दीवार धीरे धीरे सरक रही थी। पत्थरों के रगड़ने की घड़रड़रड़ की आवाज़ पूरे ज़मीन के नीचे वाले कमरे में गूंज रही थी। पांचों दोस्त डर से वहीं खड़े रह गए। कुछ ही पलों बाद दीवार पूरी तरह खुल गई। उसके पीछे एक संकरी और अंधेरी कोठरी दिखाई दे रही थी। अंदर बिल्कुल अंधेरा था और ठंडी हवा धीरे धीरे बाहर आ रही थी। मैक्स ने डरते हुए कहा, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन एडम ने हिम्मत करते हुए कहा, शायद यही वो राज है जिसके बारे में डायरी में लिखा था। पांचों दोस्त धीरे धीरे उस गुप्त कमरे के अंदर चले गए। कमरे के अंदर बहुत पुरानी चीजें पड़ी हुई थीं, टूटे हुए संदूक, पुरानी कुर्सियां और दीवारों पर जाले। अचानक सोफिया रुक गई। उसने कांपती आवाज में कहा, वो देखो। सबकी नजरें उस तरफ चली गई। कमरे के कोने में एक पुराना आईना रखा हुआ था। आईने पर भी धूल और जाले लगे हुए थे। एडम धीरे धीरे उस आईने के पास गया और हाथ से उस पर जमी धूल साफ की। जैसे ही आईना साफ हुआ, सबके चेहरे उसमें दिखाई देने लगे। लेकिन अचानक सोफिया डर के मारे चीख पड़ी, एडम पीछे देखो। एडम तुरंत मुड़ा, मगर उसके पीछे कोई नहीं था। मैक्स घबराकर बोला, क्या हुआ? सोफिया कांपती आवाज में बोली, मैंने आईने में तुम्हारे पीछे एक और लड़के का साया देखा था। ये सुनकर सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। एडम ने दोबारा धीरे से आईने की तरफ देखा। अब आईने में सिर्फ पांचों दोस्त दिखाई दे रहे थे। कमरे में कुछ पलों के लिए पूरी खामोशी छा गई। अचानक आईने के अंदर धुंध सी फैलने लगी और उस धुंध के अंदर धीरे धीरे एक चेहरा दिखाई देने लगा। वो चेहरा बिल्कुल उसी लड़के जैसा था जो तस्वीर में था। मैक्स डर के मारे पीछे हट गया। ये तो आरिफ है। अचानक आईने के अंदर से एक बहुत धीमी और डरावनी आवाज सुनाई दी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? पांचों दोस्त डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। एडम ने हिम्मत करके पूछा, क्या तुम आरिफ हो? कुछ पल खामोशी रही। फिर आईने के अंदर का चेहरा धीरे धीरे मुस्कुराने लगा, लेकिन वो मुस्कान बहुत अजीब और डरावनी थी। अचानक पूरा कमरा ठंडी हवा से भर गया। दीवारों पर लगे जाले हिलने लगे और आईना जोर जोर से कांपने लगा। सोफिया घबराकर बोली, ये क्या हो रहा है? अचानक आईने के अंदर से आवाज़ गूंजी, मैं आरिफ नहीं हूँ। ये सुनकर सबके शरीर में सनसनी दौड़ गई। एलेक्स ने कांपती आवाज़ में पूछा, फिर तुम कौन हो? कुछ पलों के लिए आईने के अंदर पूरा अंधेरा हो गया। फिर अचानक आरिफ का चेहरा दोबारा दिखाई दिया, मगर इस बार उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने धीरे से कहा, आरिफ तो बहुत साल पहले यहाँ से निकल गया था। पांचों दोस्त हैरान रह गए। उसी पल फर्श हिलने लगा। मैक्स के नीचे की ज़मीन अचानक फट गई। मैक्स का पैर फिसला और वो सीधे गड्ढे में गिरने लगा। एडम! एडम ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। ली और एलेक्स भी उसे खींचने लगे, लेकिन नीचे से किसी ठंडे हाथ ने मैक्स की टांग पकड़ ली। मैक्स डर के मारे चिल्ला रहा था, कोई मुझे नीचे खींच रहा है। सोफिया ने तुरंत जमीन से एक पुराना लकड़ी का टुकड़ा उठाया और गड्ढे के अंदर जोर से मारा। अचानक नीचे से एक भयानक चीख सुनाई दी। वो हाथ तुरंत मैक्स की टांग छोड़ गया। एडम ने पूरी ताकत लगाकर मैक्स को ऊपर खींच लिया। मैक्स जमीन पर गिर गया और तेजी से सांस लेने लगा। उसी समय आईना फिर से हिलने लगा। आईने के अंदर आरिफ का चेहरा दिखाई दिया, लेकिन इस बार वो पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था। एडम ने जोर से पूछा, आरिफ सच क्या है? आरिफ ने धीरे से कहा, मैं कभी इस हवेली में कैद नहीं था। पांचों दोस्त हैरान रह गए। मैक्स ने पूछा, फिर तुम कहाँ थे? आरिफ ने जवाब दिया, मैं हमेशा गांव में ही था। सोफिया ने हैरानी से पूछा, लेकिन तुम आज़ाद कैसे हुए? आरिफ ने कहा, जब मैंने डरना छोड़ दिया तब मैं आज़ाद हो गया। ये हवेली लोगों को कैद नहीं करती, बल्कि उनके डर को कैद करती है। एलेक्स ने हैरानी से पूछा, तो क्या तुम अब भी गाँव में हो? आरिफ हल्का सा मुस्कुराया, हाँ, और तुम लोगों ने मुझे कई बार देखा भी है, लेकिन पहचाना नहीं। पांचों दोस्त एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। एडम ने पूछा, कौन? उसी पल आईने के अंदर सब कुछ धुंधला होने लगा और आरिफ की आखिरी आवाज़ गूंजी, जब तुम गांव वापस जाओगे तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। अचानक आईना जोर से टूट गया। पूरा कमरा हिलने लगा। ली चिल्लाया, ये हवेली गिरने वाली है। पांचों दोस्त सीढ़ियों की तरफ भागे और तेजी से बाहर निकल गए। जैसे ही वो हवेली से बाहर पहुंचे, जमीन के नीचे वाला दरवाजा जोर से बंद हो गया। हवेली फिर से खामोश हो गई। पांचों दोस्त थककर जमीन पर बैठ गए। मैक्स हंसते हुए बोला, मैं दोबारा कभी इस हवेली के पास भी नहीं आऊंगा। सब हंस पड़े, लेकिन एडम चुप था। वो गांव की तरफ देख रहा था।